नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है मार्केट कंप्लेंट्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और फर्दर इस तरह के वीडियोज़ के लिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें तो आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट कंप्लेंट से हम क्या समझते हैं? कंप्लेंट इज एन एक्सप्रेशन डिससेटिस्फैक्शन विद अ प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटेड। यानी कि जो भी मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, अगर उसका डिससेटिस्फैक्शन आता है हमारे लिए तो वो क्या है? कंप्लेंट है। एनी रिटर्न genuine verbal communication received directly from any customer, retailer, distributor, healthcare professional, regulatory agency, patient or field staff regarding the safety, identity, strength, purity, efficacy, quality, shortages or any other such complaint shall be considered as a market complaint। इससे क्या है? एनी रिटर्न और जेन्युइन वर्बल, यानी कि किसी ने रिटर्न दिया है या हमें बताया है, कम्युनिकेट किया है, कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर कोई भी, और रिगार्डिंग किसके? सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी, एफिकेसी, किसी भी प्रोडक्ट की किसी क्वालिटी के रिलेटेड अगर उसने हमें कम्युनिकेट किया है, बताया, वो सेटिस्फाई नहीं हो से तो हम उसे क्या है? मार्केट कंप्लेंट कंसिडर करेंगे। तो मार्केट कंप्लेंट प्रोसीजर। अब आता है मार्केट कंप्लेंट प्रोसीजर की मार्केट कंप्लेंट को हम किस तरह रजिस्टर करते हैं, किस तरह देखते हो, किस तरह इसको प्रोसेस और इसको क्लोज करते हैं। ऑल द मार्केट कंप्लेंट शैल बी रिसीव्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जितनी भी मार्केट कंप्लेंट्स हैं वो इसको रिसीव कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा, जो कि हेड ऑफिस में होगा। कंसर्न मार्केटिंग पर्सन शैल रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट प्रोडक्ट, name and address of the complainant and nature of complaint in market complaint form and forward the same to head CQL। तो जो कंसर्न मार्केटिंग पर्सन होगा वो क्या करेगा? जिस कंप्लेंट को, जिस प्रोडक्ट की कंप्लेंट है उसका नाम लिखेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा और कंप्लेंट का एड्रेस लिखेगा, यानी जिसने कंप्लेंट की है उनका एड्रेस लिखेगा और किस तरह की वो कंप्लेंट है वो मार्केट कंप्लेंट फॉर्म में रजिस्टर करेगा और फॉरवर्ड करेगा सेम टू CQA, यानी कि कॉर्पोरेट QA के हेड को, उनको क्या फॉरवर्ड कर। Head CQA designee shall ensure that all information available in the market complaint form concerning the particular complaint, ensure that all required information is entered and all required information for complaint investigation is received, and if not, then head CQA shall ask to send required information to marketing department। तो CQA हेड और डेजिग्नी क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे कि मार्केट कंप्लेंट फॉर्म में जो भी कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल कराइए। इन केस ऑफ क्वालिटी एफिकेसी रिलेटेड कंप्लेंट, हेड से QA डेजिग्नी शैल रिक्वेस्ट द कंप्लेनेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर कंप्लेंट सैंपल। हेड CQA डेजिग्नी शैल फॉलो अप फॉर कंप्लेंट सैंपल अप टू 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। अगर कोई क्वालिटी या एफिकेसी रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो CQA हेड और डेजिग्नी क्या रिक्वेस्ट करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कि कंप्लेंट सैंपल उन्हें मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, और CQA डेजिग्नी फॉलोअप लेंगे कि 15 days तक एटलीस्ट कि उनको सैंपल मिल जाए। इफ़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, details of the complaint and complaint sample to head CQA, then the same complaint shall be treated as non-justified complaint and closed। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट सैंपल देने में फेल होते हैं तो जो CQA होंगे हेड, वो क्या करेंगे? कंप्लेंट को नॉट जस्टिफाइड मानेंगे और उसको क्या, कंप्लेंट को क्लोज कर देंगे। If the required information provided by the marketing department or complainant, then head CQA shall acknowledge the market complaint form by signing on received by column with date, and the same shall be forwarded to head QA designated at site। अगर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है मार्केट डिपार्टमेंट और कंप्लेंट द्वारा CQA को, तो क्या करेंगे? मार्केट कंप्लेंट फॉर्म को एक्नॉलेज करेंगे साइन करके, और डेट और साइन करेंगे, और उसके बाद सेम सेल बी फॉरवर्ड टू हेड QA और डेजिग्नेट साइट। तो उसको क्या है? उसको फॉरवर्ड कर देंगे साइट, हेड QA को और डेजिग्नेट को।
हेड क्यूए डेजिग्नी शैल एंटर द कंप्लेंट डिटेल्स इन मार्केटिंग कंप्लेंट लॉग। जो हेड क्यूए होंगे और डेजिग्नी होंगे वो क्या करेंगे, कंप्लेंट के डिटेल्स को एंटर कर लेंगे कंप्लेंट लॉग में। आफ्टर लॉगिंग ऑफ कंप्लेंट, हेड क्यूए और डेजिग्नी शैल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट बेस्ड ऑन गाइडलाइन प्रोवाइडेड। तो कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद जो हेड क्यूए या डेजिग्नी जो भी होंगे वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी उनको गाइडलाइन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। हेड क्यूए डेजिग्नी शैल write the complaint product details and categorize the complaint as critical, major, minor in market complaint investigation form. Head QA और डेजिग्नेट राइट द कंप्लेंट प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी प्रोडक्ट की जो कंप्लेंट है उसकी पूरी डिटेल को लिखेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये कंप्लेंट है किस तरह की, क्रिटिकल कैटेगरी की है, मेजर की है या माइनर की है। तो क्रिटिकल कंप्लेंट को समझ लेते हैं। क्रिटिकल कंप्लेंट दैट स्ट्रांगली इंडिकेट्स द प्योरिटी, identity, safety or efficacy of a product may have been compromised and has the potential to cause a life-threatening or serious health situation। तो क्रिटिकल कंप्लेंट क्या होगी, जिसमें क्या है, स्ट्रांगली क्वालिटी किसकी होगी, प्योरिटी, आइडेंटिटी, सेफ्टी और एफिकेसी की जो क्वालिटी होगी वो अनसेटिस्फाई होगी किसी भी प्रोडक्ट की, और उससे क्या है, कोई भी पोटेंशियल रिस्क है लाइफ थ्रेटनिंग का और सीरियस हेल्थ सिचुएशन का। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोडक्ट मिक्सअप, लेवल मिक्सअप और एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मिक्सअप हो गए डिफरेंट स्ट्रेंथ के और अदर केमिकल उसके। लेवल मिक्सअप हो गए, अंदर प्रोडक्ट कुछ और है और अंदर कुछ और है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग दी थी सही के लिए लेकिन गलत हो गया। अब मेजर कंप्लेंट, a complaint that indicates the purity, identity, safety or efficacy of a product may have been compromised but does not as a life-threatening or serious health risk। मेजर कंप्लेंट क्या होती है, ऐसी कंप्लेंट जो कि इंडिकेट तो करेगी कि इसमें प्योरिटी, आइडेंटिटी, सेफ्टी और एफिकेसी सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, लेकिन क्या उसका किसी भी लाइफ को और किसी की भी हेल्थ को ऐसा कोई सीरियस रिस्क नहीं है। इसमें एग्जांपल है रिडक्शन इन पोटेंसी, चेंजेस इन डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन, ब्रोकन टैबलेट्स। क्या है, किसी भी टैबलेट की क्या पोटेंसी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, डिसइंटीग्रेशन टाइम या डिसोल्यूशन उसका सही नहीं है, या टैबलेट्स क्या टूटी हुई मिली हैं, ब्रोकन टैबलेट्स। अब बात है माइनर कंप्लेंट्स, अ कंप्लेंट दैट इज नाइदर क्रिटिकल और नॉट सीरियस। माइनर कंप्लेंट वो होती है जो कि ना तो बहुत क्रिटिकल होती है ना बहुत सीरियस होती है। इसमें एग्जांपल है मिसिंग टैबलेट्स, कैप्सूल, स्मचिंग ऑफ ओवर प्रिंटेड मैटर, मिसिंग ब्लिस्टर्स, मिसिंग कार्टन्स और मिसिंग फॉइल्स। ये कोई सीरियस प्रॉब्लम जैसे बताया कि उसको टैबलेट्स ही नहीं मिले, कैप्सूल ही नहीं मिला मार्केट में। स्मजिंग यानी कि जो इंक वगैरह है जो उस पर डिटेल्स है वो स्मज यानी फैला हुआ है, और मिसिंग ब्लिस्टर्स, मिसिंग कार्टन्स, मिसिंग फॉइल, ये इसी तरह की नॉर्मल माइनर प्रॉब्लम्स हैं। इफ कंप्लेंट इज कैटेगराइज एज क्रिटिकल, हेड क्यूए शैल इंटीमेट within 24 hours from the receipt of the complaint to head market investigation team QA shall intimate within 24 hours from the receipt of the complaint to head marketing or distribution for the immediate stoppage of the further sale and distribution of the batch till the completion of investigation। अगर हेड QA ये कैटेगराइज करते हैं कि जो कंप्लेंट है वो क्रिटिकल है, तो विदिन 24 आवर्स में जैसे ही वो कंप्लेंट रिसीव करते हैं तो वो हेड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करेंगे, इमीडिएटली उनको स्टॉप करने के लिए बोलेंगे कि इसकी फर्दर सेल नहीं की जाए और ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। हेड CQA और QA शैल कम्युनिकेट टू FDO रेगुलेटरी अफेयर्स कस्टमर, MA होल्डर, MA मतलब मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर, कस्टमर रिगार्डिंग मार्केट कंप्लेंट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मार्केट कंप्लेंट। हेड CQA और QA कम्युनिकेट करेंगे FDO रेगुलेटरी अथॉरिटी, कस्टमर, MA होल्डर्स को कस्टमर रिगार्डिंग मार्केट कंप्लेंट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मार्केट कंप्लेंट, यानी अगर किसी इनमें से किसी से रिलेटेड अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट है तो उनको क्या कम्युनिकेट किया जाएगा। द इन्वेस्टिगेशन शैल बी कैरिड आउट बाय अ टीम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम QC, QA, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, R&D, मार्केटिंग, RM एंड एक्सेट्रा एज पर नेचर ऑफ कंप्लेंट। तो जो इन्वेस्टिगेशन में जो स्टार्ट होगी इसके जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव की जो टीम होगी वो QC, QA, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, R&D, मार्केटिंग, RA
इन सब डिपार्टमेंट की होंगी। और भी जिस तरह की कंप्लेन है उससे रिलेटेड जो भी और अलग डिपार्टमेंट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसमें आ सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन शेल इन्वॉल्व बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू examining reserve samples, complaint samples and other samples, review of batches of complaint product, review of batch documents and other logbooks and documents। तो जो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या रहेगा, एग्जामिन और रिजर्व सैंपल, जो हमारे रिजर्व सैंपल होंगे उसको भी एग्जामिन किया जाएगा, जो कंप्लेंट सैंपल होगा और जो अदर सैंपल होंगे उनको भी साथ साथ एग्जामिन किया जाएगा। रिव्यू बैच कंप्लेंट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी उस कंप्लेंट आई है उस प्रोडक्ट को उसके बैच को भी रिव्यू किया जाएगा, और उनके साथ ही जो उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि बैच डॉक्यूमेंट्स अदर रिलेटेड लॉग बुक्स होंगे उनको भी रिव्यू किया जाएगा। एक कंप्लेंट सैंपल इज रिसीव्ड अलॉन्ग विद द मार्केट कंप्लेंट। It should be thoroughly examined for the integrity of the pack, physical appearance and evidence of deterioration if any. Complaint sample needs to be checked for detection of counterfeiting. Check the counterfeit sample shall be carried out in accordance with the title outlined in the SOP as handling of counterfeit samples. अगर कोई भी कंप्लेंट सैंपल किसी मार्केट कंप्लेंट के साथ ही रिसीव हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको थोरोली चेक करेंगे कि जो उसकी पैकिंग है पैकिंग इंटीग्रिटी तो उसकी फैमिली फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, और एविडेंस ऑफ डिटोरिएशन यानी कि प्रोडक्ट ऊपर से ही ना ख़राब हो रहा हो इस तरह की हालत में मिला है वो देखना है। कंप्लेंट सैंपल नीड्स टू बी चेक फॉर डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीटिंग, तो इस कंप्लेंट सैंपल को हमें ये भी चेक करना है कहीं वो नकली तो नहीं है। चेक द काउंटरफीट सैंपल शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द टाइटल इन द SOP एज हैंडलिंग ऑफ काउंटरफीट सैंपल। तो क्या है, नकली सैंपल का हम कैसे पता लगाएंगे, जो उसकी SOP होगी हैंडलिंग ऑफ काउंटरफीट सैंपल उसके थ्रू हम उसको पता लगाएंगे, जो प्रोसीजर उसमें डिफाइन होगा। इन केस ऑफ द क्वालिटी टेस्टिंग रिलेटेड कंप्लेंट वी शैल सेंड द कंप्लेंट सैंपल इफ अवेलेबल और रिजर्व सैंपल ऑफ द कंप्लेंट बेस्ट टू क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर एनालिसिस। अगर कोई क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेन है तो वे क्या करेंगे, जो कंप्लेंट सैंपल होगा अगर अवेलेबल है और या तो रिजर्व सैंपल को क्या करेंगे उसके बैच से QC डिपार्टमेंट को एनालिसिस के लिए देंगे। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंप्लेंट द रिजर्व सैंपल कंप्लेंट सैंपल इज टू बी एनालाइज फॉर द रेलेवेंट टेस्ट पैरामीटर स्पेसिफाइड बाय हेड QA। Analysis of the sample is to be carried out as per the specification by which the product was registered. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट किस तरह की है उस पर डिपेंड करते हैं रिजल्ट सैंपल और कंप्लेंट सैंपल को क्या एनालाइज किया जाएगा। रिलेवेंट टेस्ट पैरामीटर जो होंगे स्पेसिफाइड किए जाएंगे हेड QA के द्वारा। एनालिसिस ऑफ द सैंपल इज कैरिड आउट एज पर द स्पेसिफिकेशन, और जो भी एनालिसिस होगी वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको एनालाइज किया जाएगा, और ये वही स्पेसिफिकेशन होगी जिस हिसाब से क्या है जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुआ होगा मार्केट में। After completion of analysis, QC shall send the analytic report to QA for further investigation. जब एनालिसिस पूरी हो जाएगी तो QC डिपार्टमेंट क्या करेगा, एनालिटिक रिपोर्ट को QA को देगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। द हेड QA डेजिग्नी शैल रिव्यू द एनालिटिक रिपोर्ट फॉर कंप्लायंस टू स्पेसिफिकेशन दैट मे बी रिलेवेंट टू द कंप्लेंट। हेड QA और जो डेजिग्नेशन होगी QA डेजिग्नी वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे एनालिटिक रिपोर्ट को कंप्लायंस के लिए जो उसका स्पेसिफिकेशन होगा उससे, और ये देखेंगे कंप्लेंट किस तरह की है। इफ़ एनी OS ऑब्जर्व इन द कंट्रोल सैंपल देन इन्वेस्टिगेट एज पर OS SOP। अगर कोई भी OOS ऑब्जर्व होता है यानी कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑब्जर्व होता है कंट्रोल सैंपल से, उसकी क्या है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एज पर SOP आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। QA shall ensure the storage of remaining complaint sample is secured manner under desired storage conditions till the closure of complaint। तो QA इंश्योर करेगा कि जो रिमेनिंग कंप्लेंट सैंपल है उसके स्टोरेज को सिक्योर रखा जाए ताकि जब तक क्या है मार्केट कंप्लेंट की जो कंडीशन है वो सॉल्व नहीं हो जाती। इन्वेस्टिगेशन टीम शैल इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड टू टेक नेसेसरी कापा। इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और आइडेंटिफाई करेगी रूट कॉज को, और फिर एक नेसेसरी कापा लेंगे, कापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन।
The complaint investigation may include the concerned analytic report, batch manufacturing record, batch packing record, instrument equipment logbooks, training records, stability records, cleaning records, calibration records, environmental monitoring records of various stages of processing, storage, dispatch and distribution of the batch and other related documents such as any deviation in the concerned batch. तो कंप्लेन इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिलेटेड एनालिटिक रिपोर्ट, बैच मैन्युफैक्चरिंग, बीपीआर, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स, जो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, लॉगबुक कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स और स्टोरेज डिस्पैच के जो डिस्ट्रीब्यूशन और बैच अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और कोई अगर डेविएशन भी है वो सब इसमें इंक्लूड होंगे. Previous and next batches of the product shall also be investigated in case of same raw material packing materials are used for the batch. पहले के और अगले जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बैच को सबको एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, सेम वही रॉ मटेरियल तो यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से उसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत रहेगी. द इन्वेस्टिगेशन शैल एक्सटेंड टू अदर बैचेस ऑफ द सेम ड्रग प्रोडक्ट एंड अदर ड्रग प्रोडक्ट इफ इन्वेस्टिगेशन शो द पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर डिफेक्ट्स इन अदर बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स. तो सिंपल है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्दर और अलग बैचेस के लिए भी एक्सटेंड होएगी, क्योंकि सेम ड्रग प्रोडक्ट और अदर ड्रग प्रोडक्ट्स क्या है उसमें सिमिलर हैं और वो डिफेक्ट उसमें हो सकता है. Investigation team shall identify root cause of complaint based on observation made during investigation. यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसने रूट कॉज जो फाइंड किया है, कंप्लेंट बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे. मैनेजर क्यू shall summarize the findings in the market complaint investigation form and the same shall be forwarded to head QA for impact assessment as per root cause of identified. इसमें जो मैनेजर क्यू होंगे वो सारी फाइंडिंग्स को समराइज़ करेंगे मार्केट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में और ये इसको फॉरवर्ड कर देंगे क्यूए हेड के पास इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, रूट कॉज आइडेंटिफाइड जो हुआ है उसके लिए. हेड क्यूए एंड द अदर मेंबर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन team shall suggest the corrective and preventive action against the identified root cause and investigation route shall forward to head manufacturing. Head QA and other members of investigation team, एक जो हेड क्यू है और जो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर है सजेस्टिव, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन एक सजेस्ट करेंगे आइडेंटिफाइड रूट कॉज के अगेंस्ट में और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग हेड के लिए. हेड मैन्युफैक्चरिंग शैल रिव्यू एंड रिकमेंड सजेस्ट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन. मैन्युफैक्चरिंग हेड रिव्यू करेंगे और एक रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन. फाइनली हेड क्यूए शैल रिव्यू एंड अप्रूव द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड कापा. फाइनली हेड क्यूए रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को विद कापा. हेड क्यूए डेजिग्नेट शैल सेंड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू ऑल कंसर्न पर्सन विद द करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इन द डिटेल अलॉन्ग विद टारगेट कंप्लीशन डेट ऑफ एक्शंस. हेड क्यूए जो उनके डेजिग्नेट होंगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को और कंसर्न पर्सन के पास भेजेंगे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की डिटेल के साथ, जिससे कि टारगेट कंप्लीशन अकॉर्डिंग विद द टारगेट कंप्लीशन डेट, एक टारगेट कंप्लीशन डेट उनको दे दी जाएगी. टाइमलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन. द इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 7 वर्किंग डेज फॉर क्रिटिकल कंप्लेंट एंड 30 वर्किंग डेज फॉर मेजर और माइनर कंप्लेंट. यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है क्रिटिकल कंप्लेंट के लिए 7 डेज़ में, विद इन 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए और मेजर और माइनर के केस में 30 वर्किंग डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए. अप्रूव्ड मार्केट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्ड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट हु इन टर्न सेंड रिस्पॉन्स टू द कंप्लेनेंट. और अप्रूव्ड मार्केट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी मार्केट डिपार्टमेंट को, जो कि कंप्लेनेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे. The acknowledgement from the complainant for the receipt of the response shall be obtained against the letter of acknowledgement. If complainant provides acknowledgement through email, letter, fax, same shall be documented. तो एक्नॉलेज होगा कंप्लेनेंट के, उसको रिसीव किया जाएगा रिस्पॉन्स के उसमें, ऑब्टेन्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट के रूप में उसको लिया जाएगा. इफ़ कंप्लेनेंट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट, अगर कंप्लेनेंट एक्नॉलेज को ईमेल, लेटर या फैक्स के थ्रू हमको रिसीव कराता है तो हम उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे. द कंप्लेनेंट शैल ट्रीटेड एज क्लोज्ड आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द MAH यानी मार्केट ऑथराइजेशन होल्डर.
Customer complainant. The time period for receiving feedback from the customer is 30 days. द कंप्लेंट shall treated एज a क्लोज. अब हम कंप्लेंट को क्लोज मानेंगे अगर जो हमारा फीडबैक है एम या कस्टमर कंप्लेंट का विद इन 30 डेज के अंदर आ जाता है. If no further query is received within the stipulated time, the complaint shall be treated as closed. The closure detail shall be recorded in mark and complaint closure form. अगर कोई क्वेरी उसके बाद फिर हम स्टिपुलेटेड टाइम में हमें कोई रिसीव नहीं होती है तो हम मार्केट कंप्लेंट को क्लोज मानेंगे और मार्केट कंप्लेंट क्लोजर फॉर्म में उसको डिटेल्स मेंशन करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सजेस्टिव करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन शैल बी वेरीफाइड बाय क्यूए डेजिग्नी. और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो होगा सजेस्टिव करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन जो किया है वो भी वेरीफाइड होगा हेड क्यूए और उसके डेजिग्नेशन के द्वारा. रिव्यू एंड ट्रेंडिंग ऑन कंप्लेंट्स. Designated QA person shall prepare complaint yearly trends. Trends shall be reviewed by QA head and required action shall be taken accordingly. अब जो कंप्लेंट्स को रिव्यू किया जाता है ट्रेंडिंग के थ्रू तो डेजिग्नेटेड QA पर्सन क्या करेंगे एक ईयरली ट्रेंड बनाएंगे. ट्रेंड शैल बी रिव्यूड बाय क्यू हेड और जो फाइनली उसको जो रिव्यू करेंगे वो क्यू हेड करेंगे और उसमें रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे अकॉर्डिंगली. द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मार्केट कंप्लेंट्स फॉर ड्रग products and the follow-up related records shall be kept for 1 year from the date of expiry of the batch for which the complaint has been received. जो रिकॉर्ड्स होंगे सभी कंप्लेंट्स के किसी भी ड्रग के लिए फॉलोअप या जो भी लिया है हमने रिलेटेड रिकॉर्ड उसको हम प्रोडक्ट की एक्सपायरी के एटलीस्ट 1 ईयर बाद तक हम उसको रखेंगे. अब फ्लो चार्ट है मार्केट कंप्लेंट के लिए. इन्वेस्टिगेशन रिसिप्ट ऑफ मार्केट कंप्लेंट टू हेड CQA और हेड यानी कि जैसा हमने बताया था मेनली क्या है सबसे पहले जो मार्केट कंप्लेंट होगी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगी. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू फिर आएगी रिसिप्ट ऑफ मार्केटिंग कंप्लेंट टू हेड CQA. तो मार्केट जो कंप्लेंट में रहेंगे डिपार्टमेंट में रहेंगे वो हेड CQA के पास भेजेंगे. हेड CQA लॉगिंग कंप्लेंट इन मार्केट कंप्लेंट लॉग तो उसको फिर मार्केट कंप्लेंट लॉग में डिटेल्स को लिखेंगे लॉगिंग कर लेंगे. उसके बाद फिर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी. अब उसको कैटेगराइज करेंगे वो क्रिटिकल है मेजर है या माइनर है. अगर क्रिटिकल है तो इन्वेस्टिगेशन विद इन 7 वर्किंग डेज में क्या होगा हमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है हमें विद इन 24 आवर्स में जो हमारा मार्केट में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हमें फर्दर स्टॉपेज कर देना है उसी स्टेज के लिए. अगर माइनर और मेजर केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को 30 वर्किंग डेज में क्लोज करना है. हमें कम्युनिकेट भी करना है FDA रेगुलेटरी अफेयर्स और MA होल्डर QP कस्टमर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मार्केट कंप्लेंट इफ़ एप्लीकेबल. अगर ज़रूरत है तो हम इस तरह के अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करेंगे. अब समराइज द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग होंगी उसको हम समराइज करेंगे. आइडेंटिफाई द प्रोबेबल रूट कॉज एंड कापा जो प्रोबेबल रूट कॉज होगा उसको आइडेंटिफाई करके हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे. करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे. रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट और उसको देखेंगे कि हमारे कंप्लेंट के उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स है. फीडबैक फ्रॉम द कंप्लेनेंट विद इन 30 डेज जो कंप्लेनेंट होगा मतलब कि जिसने कंप्लेंट की है उसका फीडबैक विद इन 30 डेज में लेंगे और उसको कंप्लेंट को क्लोज करेंगे. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. जी धन्यवाद.